इस दास को क्रोथा कांड के झूठे केस में जेल में कुछ समय व्यतीत करना पड़ा। वहां पर एक कर्मचारी था, यानी वार्डन था, जिस वार्ड में मुझे रखा हुआ था। तो वो आते थे, चर्चा करते थे, पूछते थे महाराज कारण क्या हुआ, सब उनको सच्चाई बताते थे। वो भी परिचित हुए सच्चाई से, एक सचमुच आपके साथ तो ये राजनीतिक षड्यंत्र है, हम भी अब बहुत महसूस कर रहे हैं। तो फिर ज्ञान चर्चा होती थी, तो हमने कहा कबीर इज गॉड, ऐसे ऐसे वो अवतरित हुए, कमल के फूल पर आए। तो उससे पहले वही वार्डन, वो पुलिस वाला कह रहा था, 2 दिन पहले चर्चा चल रही थी, कहने लगे जी हमारा एक मित्र है पुलिस वाला, उसके घर पे एक बथुआ है। बथुए का पौधा आपने देखा होगा, 1.5-2 फुट का होता मैक्सिमम, हमने तो इससे बड़ा देखा नहीं था। वो बता रहा है कि बथुए का पौधा 10 फुट ऊंचा है, 10-11 फुट, और नीचे से उसका पेड़ जो है तना लगभग 3-4 इंच मोटा है, और वो सदाबहार है, यानी पूरे वर्ष वो हरा भरा रहता है, उसके पत्तों का साग बनाकर खाया जाता है। अब हमने तो अविश्वास हुआ नहीं भी होगा, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। अब फिर एक दिन ये चर्चा चली जब इस दास के साथ के भाई परमात्मा कमल के फूल पर आकर विराजमान हुए, तो यहां आकर वो अड़ गया न, बोला जी यह बात नहीं समझ में आती आपकी, और सारी मान लेंगे, लेकिन कमल के फूल पर बालक कैसे रुक सकता, वो तो बिल्कुल पत्ते से होते। मेरे फिर वह बात याद आएगी, मैं कहने लगा भगत एक बात बताओ, आप परसों बता रहे थे कि आपके एक मित्र के घर पर एक बथुआ है, और वो 3-4 इंच मोटा उसका तना है, और 10 फुट ऊंचा लंबा है, ये संभव हो सकती है? कभी देखा तो नहीं, हमने 2 फुट से ऊपर कदे बथुआ देखा नहीं, हम किसान परिवार में जन्म हमारा, और आप ये कह रहे हो कि ऐसा धर्म, वो भी मान रहे हैं कि परमात्मा कुछ भी कर सकता है, उसकी बुद्धि सेट होगी तुरंत। जब एक 10 फुट का बथुआ हो सकता है, तो क्या कमल का फूल इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता जिस पर बालक लौट जाए? तुरंत मान गया, नहीं बोला जी हो सकता है, 100 में हो सकता है। 9 पे चल रहे थे हम, आप पे कह रहा है ऐसा बथुआ देखा, जब मैं न्यू को नहीं मान सकता, मैं वो तो बथुआ इससे ऊपर होता ही नहीं, तो वो मान गया। तो पुण्यात्मा ऐसे हमने सध्यात्म मार्ग को समझना है, इसमें इम्पॉसिबल नहीं होता कुछ भी। एक उदाहरण बताते हैं, कबीर परमात्मा का एक साधक था। हम कैसे साधक हैं, हम भगवान के ज्ञान को अवश्य सुनते हैं, लेकिन मनमुखी तुरंत हो जाते हैं। अब वो साधक घर छोड़कर जंगल में पहाड़ पर जाकर बैठ गया, और वहां दिन रात भक्ति कर रहा था, साधना करता था। एक दिन वो क्या करता था, वहां से नीचे उतर कर आता था, एक सरोवर था नीचे, थोड़ा पहाड़ से नीचे की तरफ, पहाड़ी पर ही था, बना हुआ था, लेकिन वो और ऊंची पहाड़ी पर रहता था। वहां आकर स्नान करता था और जल भर ले जाता था अपना करमंडल में। एक दिन वो बीमार हो गया, इतना असहाय हो गया कि वो स्नान करने मुंह धो नहीं सकता था, और मुंह धोए बिना वो भगवान नहीं बच सकता था। इस तरह की अपनी अटकल बना रहा था। तो वो रोने लग गया बहुत बुरी तरह, हे भगवान मैं मुंह धोऊंगा कैसे, मुंह धो नहीं सकता, आपको याद कैसे करूंगा, ऐसी तरफ कर रहा था। अब कहते हैं दारी मेरे संत की मोह से मिटे नहीं अंश। अब उसके लिए परमात्मा ने क्या किया, इतनी जबरदस्त वर्षा कर दी कि पूरी पृथ्वी पर जल ही जल हो गया, कम से कम 200 400 फुट ऊंचा। और फिर वो जल उस पहाड़ी के निकट पहुंचा जहां वो संत बैठा था, इतना निकट कर दिया वो जल कि उसने ऐसे देखा, अरे जल यहां आ गया, अरे वर्षा इतनी अच्छी होगी। और उसने फिर मुंह धोया, मुंह धो के पानी पिया। फिर उसने देखा कि ये तो सब कुछ नाश हो गया, प्रलय होगी। फिर उसको आकाशवाणी हुई कि तेरे लिए ये करना पड़ा मुझे। तब रोने लग गया, हे भगवान मुझ पापी के लिए इतना अनर्थ हो गया।
सारी जनता मर गई मालिक। कहते उसी एक्शन एज इट इज कर दिया, जो का तू एज इट इज, जैसे जो जहां काम कर रहा था एज इट इज कलम पकड़ी तो कलम में पकड़ा बैठा वहां पर। तो यहाँ के बारे में कहते हैं मोल्ला थल से जल करे और जल से थल कर देत, साहेब तेरी साहेबी अब श्याम कहूं अक्सवेत। परमात्मा एक सेकंड के कुछ क्षण में भी पूरी पृथ्वी पर जल ही जल विनाश कर सकता है, और दूसरे क्षण में जो का तू आपको जैसे यहाँ बैठे हो ऐसा ही बैठा दे। आपका याद भी ना हो मेरे गल बनी थी क्या। इतना सामर्थ्य परमात्मा में है, और हम इन अनाड़ियों के कारण, अज्ञानता के कारण, शास्त्र साधना करने के कारण, परमेश्वरीय लाभ से वंचित रहने से हम ये सोच बैठे हैं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। और ये अगर मगर जो है ये हमारे भक्ति मार्ग को समझने में बहुत बड़ी बाधा है। सतगुरुदेव।